देश भर में 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने शिमला में 3 नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लेकर मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया। इसमें एडीजीपी अभिषेक त्रिवेदी मुख्य मेहमान थे। उन्होंने कानूनों को लेकर विस्तृत जानकारी दी। अभिषेक त्रिवेदी ने कहा कि भारत में अंग्रेजों के समय से कानून चले आ रहे थे, उनमें कई खामियां थी, न्याय मिलने में देरी होती थी, इसलिए केंद्र ने ये संशोधन किए हैं और एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसने एक ऐप बनाया है, उसका नाम है संकलन। हर कोई इसको डाउनलोड कर सकता है। ये एप्पल प्ले स्टोर पे और जो गूगल प्ले स्टोर पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। उसमें एकदम आसानी से दिया हुआ है। जैसे आप क्लिक करेंगे, पुरानी संख्या जो पुराना सेक्शन है वो और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग नई सेक्शन। इसके अलावा जो आजकल है कि हम लोग तो हिमाचल तो कई सालों से अग्रणी था टेक्नोलॉजी में। हमने अपनी केस डायरी पुलिस प्रक्रिया को कंप्यूटराइज बहुत पहले कर दिया था, बट सीसीटीएनएस जो है, क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम जो है, उस पर काफ़ी सारा काम उसी से हो रहा है। तो अब एफआईआर जो है मोस्टली ऑलमोस्ट कोशिश ये है कि 100% ऑनलाइन हो, लेकिन किसी कारणवश अगर टेक्नोलॉजी या किसी के चलते नहीं हो पाए तो ऑफलाइन मोड में वो भी, लेकिन उसी कंप्यूटर पे होगा। और इसमें यह सुविधा भी दी गई है कि वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको अपने आधार से लिंक करके वो उसको ई साइन कर सकता है, मैनुअल साइन कर सकता है, आपको वो कॉपी देगा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिंट आउट। ये कई चीज़ें हैं। हिमाचल तो एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, जहाँ पहले हो रहा था, बट कई जगह अब इन कानूनों से सब जगह एक समानता फैलेगी। तो इसमें ये जरूर है कि यस, हमें टेक्नोलॉजी में काफ़ी इन्वेस्टमेंट, थोड़ा हमें रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। आईओएस को सबके अब उसमें कई चीज़ें आएंगी। इसकी जो इंटीग्रिटी है, हैश वैल्यू, मतलब हम लोगों को और मेहनत करनी पड़ेगी काफ़ी, पुलिस को विशेषकर, बाकी सबको भी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली और होना पड़ेगा। हम काफ़ी हो गए हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी इंटेंसिव काफ़ी है। आप इसमें देखेंगे सेक्शंस प्रोफेसर साहब बताएंगे, कई और बयान हैं जिनको दिया गया कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कई में कंपल्सरी, कई जो हीनस केसेस में कंपल्सरी कर दी गई है कि ये जो है ये इसका वीडियो रिकॉर्डिंग ही होगी। तो ये काफ़ी मेजर और बड़े चेंजेस हैं। इसमें एक कल जो बहुत माननीय गृह सचिव जी ने जोर दिया कि अवेयरनेस की बात, तो कई लोगों को लगता है कि प्रोफेसर साहब कानून पढ़ा रहे थे, मुझे क्या। नहीं, आप हर व्यक्ति, इस कानून का तो हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति से संबंध है। और जितना अच्छा, जितना ज्ञान, और खासकर जो मेरे मित्र मीडिया के बैठे हैं, आप ये अवेयरनेस फैलाएंगे, इस ऐप के बारे में बताएंगे। बीपीआरएनडी जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसकी वेबसाइट है, उस पर वीडियोज़ उपलब्ध हैं। एनसीआरबी की वेबसाइट है, जिनको इंटरेस्ट हो वो लोग उस पर जाएँ। हमारे जो लॉयर फ्रेंड्स हैं, जुडिशरी के, प्रोसिक्यूशन के लोग हैं, सबके लिए, बिकॉज ये जो बदलाव, इसका असर कुछ सालों में दिखेगा। बहुत बड़ा बदलाव है और इसका पुलिस विभाग तो बहुत ही स्वागत करता है। मेहनत जरूर हमें करनी पड़ेगी, काफ़ी हमें बहुत पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं, जैसे कई वर्ड आप लोग देखते रहे, जैसे कह रहे थे, अब 420 रह ही नहीं गया, वो 420 शायद 218 या कुछ सेक्शन हो गया है। तो ये आम शब्द में आ गया था कि 420 ही कर दी। सब चीज़ें तो खैर बदलेंगी, लेकिन ये बदलाव बहुत ही तर्कसंगत है, बहुत ज़रूरी था। और सबसे अच्छी बात है कि आगे भी समय के साथ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, कोर्ट्स आएंगी, तो ऑटोमेटिकली कई चेंजेस आएंगे। और इसमें अगर जो कई प्रॉब्लम्स वगैरह होंगी, उसके लिए भी बहुत हेल्पलाइन शुरू की गई हैं हम लोग के लिए। तो टेक्नोलॉजी का बहुत मेजर यूज़ हो रहा है। लोग को ये लगे कि सारा याद करना पड़ेगा, याद तो हो जाएगा इस्तेमाल के साथ, लेकिन टेक्नोलॉजी इज़ हेल्पिंग इन अ मेजर वे। हर फ़ोन पे आप ऐप कर, तो इसलिए इतनी ज़्यादा मुश्किल आनी नहीं चाहिए। और मुश्किलों को दूर करने के लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स का प्रावधान किया गया है। तो अभी लगभग कुछ समय तक हम सबको एकजुट होकर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बड़ी समिति बनाई थी, जिसके मुख्य सचिव हेड थे और डीजी साहब उसके मेंबर सेक्रेटरी थे। उसमें और भी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, हमारे डीजी जेल्स, कई और एसीएस होम, कई सदस्य हैं जो इन क्रिमिनल लॉज का इम्प्लीमेंटेशन हिमाचल प्रदेश में किस तरह से होगा, उसको यह समिति देख रही है। इसकी लगातार बैठकें हो रही हैं और हमने भारत सरकार से भी लगातार समन्वय साधा हुआ है। और ये भी है कि 1 तारीख को हमारे सभी थानों में और इन जगह छोटे छोटे फंक्शंस करेंगे, जिसमें गणमान्य व्यक्ति लोगों को, आम लोगों को, अपने मीडिया के मित्रों को बुलाएंगे और बताएंगे कि आज के दिन से यहाँ पे ये शुरुआत हो रही है। और ये एक काफ़ी बड़ा बदलाव है, जिसका असर समाज में मिलेगा दिखने को, थोड़ा धीरे धीरे, लेकिन बहुत ही वेलकम और बहुत अच्छा बदलाव है।